सो गाइस फिर से स्वागत है आपके अपनी वीडियो में। सो गाइस इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हाइड्रा को कैसे आसानी से चला सकते हैं। सो गाइस ये है आपका 12 टन का हाइड्रा, काफ़ी पुरानी मॉडल है पर देख सकते हैं अभी नया दिख रहा है। तो आपको इसी में आज बताएंगे कि कैसे चलाते हैं इसको। तो आइए करीब से देखते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, इसको रोप भी बोल सकते हैं, कापा भी बोलते हैं। तो फिलहाल में अभी गाड़ी को बंद किए हैं, अभी आपको चालू करके अंदर से दिखाते हैं। तो हमारा तो ऑयल ब्रेक है, एयर ब्रेक नहीं है, ऑयल ब्रेक है। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, देख सकते हैं। ये देखिए तो गाड़ी को सुबह सुबह चालू करने से पहले इसको रेडिएटर को भी देखना पड़ता है, रेडिएटर देखना पड़ता है। बाकी सारे चारों बगल से गाड़ी को ध्यान देना पड़ता है कि कोई भी नट खुला या कोई भी चीज़ डैमेज ना हो। तो सुबह सुबह सबसे पहले वो, और आपको हमेशा गियर ऑयल चेक करना है। चेक करने से क्या है कि आपको पता रहेगा कि गाड़ी में किस चीज़ की कमी है। ये देखिए, इसको डाल देते हैं अंदर और हमेशा चारों बगल देखना रहता है। इधर भी नट खुल जाते हैं कभी कभी, ये चारों बगल आपको ध्यान देना पड़ता है। इसके अंदर भी कभी कभी खुल जाता है, जो हाउसिंग बोला जाता है जिसको। और गियर ऑयल का ढक्कन उधर रहता है दिखाते हैं आपको, थोड़ा ढक चुका है, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। वो देखिए, वो पाइप के जस्ट आगे एक नट है बड़ा सा, वो है गियर ऑयल का वो ढक्कन है, उसको खोलना पड़ता है पानी से, उसी में गियर ऑयल डलता है। तो गियर ऑयल क्या है कि गियर ऑयल ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होता है, जल्दी ख़त्म भी नहीं होता है, तो उसका वो है। और ये आपका हाइड्रोलिक होता है। तो हाइड्रोलिक जब कम रहेगा ना तो अपने आप बूम डाउन हो जाता है। तो ऐसे भी पता कर सकते हैं। वैसे ये भी जल्दी कम नहीं होता है, लीक रहता है ना, तभी जल्दी जल्दी कम होता है। और बाकी आपका हॉर्न है। हैंड ब्रेक में ये हमारा ऑयल ब्रेक है, तो ये इसका ख़राब है। चलिए बाकी अभी थोड़ा बहुत पहले साइड से दिखाते हैं, उसके बाद ऊपर चलेंगे। और इसको सेंटर पील भी बोलते हैं। हमारा भी चारों बगल से जो भी है अच्छा है। तो ये देखिए, वीडियो में बने रहिएगा, पूरे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको आराम से। इधर भी ध्यान देते हैं, कभी कभी ये नट जो है ये भी खुल जाते हैं सारे, तो इसीलिए इसको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। इसी बात को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को भी, इसलिए सावधानी इसमें ये सब देना पड़ता है। ये देखिए, ये तो आपको पता ही है, फिल्टर है जो भी है। ये आपका चोप है, ये आपका इंसुलेटर वाला है तार। और ये ऑयल ब्रेक का, इसमें ऑयल ब्रेक डलता है, ऑयल ब्रेक का जो ऑयल होता है वो डलता है इसमें। और ये ईयर वाला है, तो इधर से ब्रेक लगता है। और ये ईयर का टंकी है। और ये आपका इंजन फिल्टर है, ये शायद डीजल फिल्टर है। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो कुछ इस प्रकार से पीछे से दिखती है हमारी हाइड्रा। आइए अंदर चल के दिखाते हैं आपको अंदर का सिस्टम कैसा है। हमारा हाइड्रा तो पुराना है, तो काफ़ी ऐसे ही बस संभाल के रखते हैं, जैसे भी है चलता तो है कम से कम। अभी आपको दिखाएं, पूरा क्लियर समझाएंगे, पहले बैठते हैं आराम से। तो ये देखिए,
इसको स्टीयरिंग है, ये देख सकते हैं, ये सिर्फ स्टीयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इससे क्या है कि इससे बूम ऊपर और नीचे किया जाता है इस वाले से, दूसरा नंबर से। आपको याद रखना है, ये दूसरा नंबर सिर्फ बूम ऊपर नीचे करने के लिए है और ये सिर्फ स्टीयरिंग के लिए है। इसको आगे कीजिएगा तो लेफ़्ट साइड जाएगा और पीछे कीजिएगा तो राइट साइड। तो इसको हमेशा दिमाग में रखना है बैठा के। और ये आपका तीसरा नंबर है बूम निकालने के लिए एक्स्ट्रा। आपको कभी भी ज़्यादा बूम निकालना है तो इसमें क्या है कि इसको ध्यान से करना पड़ता है। सबसे पहले इस सीलिंग को डाउन करना पड़ेगा, आगे करिएगा तो जो मैं कप्पा बताया था आपको, और देख सकते हैं सबसे आगे दिख रहा होगा हुक, और डाउन होता है। तो सबसे पहले इसको डाउन करना पड़ता है, फिर आपको बूम निकालना होता है। और ध्यान से कभी भी, क्योंकि ये टूटने वाला चीज़ है तो सबसे पहले इस पे ध्यान ज़रूर जाना चाहिए, दोनों लीवर पे, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और आपको बूम लेने के लिए इसको पीछे खींचना पड़ेगा, फिर बूम अंदर हो जाएगा। और इसको भी टाइट करने के लिए पीछे खींचना पड़ता है। तो इसको हमेशा ध्यान से, इसको आराम आराम से, जब कप्पा चिपक जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए आराम से। आप देखिए इस लेटर में भी, बगैर इस लेटर का कुछ नहीं होगा। ये इस लेटर थोड़ा 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 देना पड़ेगा। इस ऐसे भी ब्रेक इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सबका अलग अलग तरीका है। ऐसे इसको इस लेटर देना पड़ता है, फिर ये काम करेगा, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाती है, लोड पड़ता है ना। तो इस लेटर दे के आप जितना फास्ट में काम करना चाहते हैं तो इस लेटर थोड़ा ज़्यादा ही देना पड़ेगा। जितना इस लेटर दीजिएगा उसी हिसाब से मतलब काम होगा। तो आपको बस याद रखना है, ये सिर्फ स्टीयरिंग के लिए है। और ये दूसरा नंबर आपका बूम ऊपर नीचे, देखिए कैसे डाउन हो रहा है। अभी पूरा डाउन हो गया, अभी चालू करके दिखाता हूँ आपको। और ये बूम अंदर और बाहर के लिए है। और ये आपका हॉर्न है। आपको गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, इधर इसमें तो पुराना है तो बाकी अभी कुछ नहीं दिखा सकते, बाकी इधर भी ध्यान देना चाहिए। ये रेडिएटर है, गाड़ी का टेम्परेचर बताता है। इसका पता नहीं, ये ख़राब हो चुका है। और ये ईयर है, तो सबसे पहले इसको, ये ऑयल ब्रेक है तो इसमें ईयर बनाइएगा, फिर ही आपका ब्रेक लगेगा। तो सबसे पहले 9 तक ईयर बना लीजिए, 9 तक ही चलता है। बाकी फुल जब ईयर बन जाएगा तो आपका ब्रेक लगने लगेगा। उसके बाद फिर से गियर लगाना है। और ये हमारा लगभग 4 गियर का है, पुरानी गाड़ी है तो 4 गियर वाला है, ये देख सकते हैं। और ये लो हाई है, इसको पीछे करने पे लो लग गया, फिर आगे करिएगा तो न्यूट्रल भी हो जाता है इधर से भी। तो काफ़ी ध्यान से चलाना पड़ता है। ये वाइपर है और ये गाड़ी बंद करने वाला है। तो आइए चालू करके आपको दिखाता हूँ पूरा कैसे काम करता है। ये मेरा चाबी स्टार्टर है तो चालू करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा गाड़ी चालू हो चुका है। न्यूट्रल करते हैं सबसे पहले। ये देखिए छोड़ दिया हूँ, थोड़ा सा एक्सीलरेटर देता हूँ और आपके सामने देखिए ईयर बनना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे एक्सीलरेटर देना पड़ता है। यही हैंड ब्रेक है तो ये तो ख़राब है। देखिए ईयर बन रहा है। आप जितना एक्सीलरेटर दीजिएगा उसी हिसाब से काम होगा। ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, अगर आपका गाड़ी स्लोप जगह पे है तो गाड़ी ढुलक सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ईयर बनाना है। ईयर ब्रेक रहेगा तो उसका बात अलग है, और इसमें तो ब्रेक नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको ईयर बनाना है। देखिए हमारा ईयर बन चुका है और आपको इसमें दिखाते हैं अभी लीवर के बारे में। ये देखिए, इसको पीछे खींचने पे देखिए राइट साइड हो रहा है, और आगे करने पे ये देखिए लेफ्ट साइड। तो कुछ इसी प्रकार से काम करता है। गाड़ी को सीधा लगा के बंद कर देते हैं देखिए। और इससे क्या होता है, बूम ऊपर उठता है। देखिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ये देखिए
ऐसे ही आप जितना फास्ट काम करना चाहते हैं तो स्लेटर भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा। ये देखिए, तो बूम ऐसे ही ऊपर नीचे होता है, तो देख सकते हैं आप लोग। और आपको बूम अंदर लेने के लिए ऐसे, और निकालने के लिए तो सबसे पहले सीलिंग देखिए डाउन कर रहा हूँ। तो ये जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए डाउन हो रहा है कैसे, और इसको सीलिंग ऐसे टाइट किया जाता है। ये देखिए, इसको काफ़ी ध्यान से ही करना पड़ता है, नहीं तो इसका टूटने का खतरा रहता है। और बूम निकालने के लिए ऐसे आगे करिएगा तो बूम निकलेगा। ये देखिए, तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको तो बस इतना वीडियो में बता दिए। फिलहाल मैं गाड़ी को बंद करते हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताइएगा, हम समझाने का कोशिश करेंगे फिर से वीडियो बना के। तो किस इसी प्रकार से हाइड्रा चलता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये तो बस क्लच है, और ये ब्रेक है, स्लेटर है, और कुछ नहीं रहता है इसमें। आयल भी ईयर ब्रेक रहेगा तो उसका भी हैंड ब्रेक इधर रहता है, स्कॉट में इधर रहता है। बाकी कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है, चलाना इसको काफ़ी आसान है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे आसानी से गाड़ी चलाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।